गौतम। नमस्कार, मैं अभी नगर निगम अपीली सदस्य के पास बैठा हूँ। ये बताइए सर, आपसे एक सवाल है, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें किसको किसको सस्पेंड किया गया और आप लोग की जो मांगे थी उसमें क्या क्या हुआ? देखिए, जैसा कि एजेंडे में आया था शिवाजी कॉम्प्लेक्स का, जिसमें शिवाजी कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। जांच में रीवा इंजीनियरिंग में उसमें तोड़ने का भी मतलब जर्जर स्थिति को भी साबित किया और उसमें 31 लाख का टेंडर निकाल कर 38 लाख का 2-2.5 लाख का काम कराकर पूरा का पूरा बिल इन्होंने पेड कर दिया। अब इसमें अनुज सिंह और पीके सिंह जी को दोषी बनाया गया और आज जैसा हम लोग सुन रहे हैं कि माननीय उपाध्याय जी को भी ये लोग पद मुक्त कर दिया है, लेकिन सत्यम मिश्रा भी इसमें पद मुक्त है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप तो माननीय कमिश्नर साहब पर जाता है, क्योंकि आपके दस्तखत से पेमेंट हुआ है, तो आप बलि का बकरा दूसरे को बना रहे हैं। मेन आरोपी तो कमिश्नर साहब है, इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। क्योंकि कल आप जिस तरह से देख रहे थे, सदन परिषद चल रहा था और परिषद में विपक्ष के चाहे कांग्रेस के पार्षद रहे हों या बहुजन समाज पार्टी के पार्षद रहे, या मैं स्वयं रहा हूं, हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। प्रश्न काल चल रहा था, प्रश्न के हम लोगों का जवाब नहीं देने दिया जा रहा था। पूरी तरह से सिर्फ सदन में 2 ही लोग सदन के नेता बन के सदन को चला रहे हैं। और जैसा आपने देखा कि एमआईसी सदस्य का ये लोग ऑफिस भी तोड़ दिया, जस्ट हम लोगों के ऑफिस के बगल में है, नेता प्रतिपक्ष का ऑफिस बनाने के लिए। तो हम लोगों का प्रश्न था कि ऑफिस तोड़ा कौन? तो क्या ये आपके एक्ट में है प्रावधान? नहीं है, नेता प्रतिपक्ष का तो एक्ट में प्रावधान नहीं, लेकिन एक परंपरा चली आ रही है, तो उसमें जैसा परंपरा चल रही है तो हम लोग उसका विरोध भी नहीं करते। और ये जब रेणु शाह जी का कार्यकाल था जी, उस समय ये जवाब मांगा गया था माननीय कमिश्नर साहब से, आयुक्त महोदय जी से, तो उन्होंने साफ साफ इसमें लिख दिया है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 में जो है इसमें कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी अगर आप परंपरा के हिसाब से चलाना चाहते हैं तो भी हम लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि आप किसी सम्मानित किसी हमारे एमआईसी के मेंबर का चेंबर तोड़ दें। ये सरासर गलत है। अभी जो टीका टिप्पणी हुई, अभी आपने देखा किस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। एमआईसी सदस्य राम गोपाल पाल को गिरगिट कहकर भी संबोधित किया गया। तो इस तरह से ये लोग पूरी तरह से अपने भाषा को अपना आपा खो चुकी हैं, जो अभी मनोनीत अपने आप को नेता प्रतिपक्ष मान रही हैं, अपना पूरा मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। अब इनको जाकर हम तो यही कहेंगे कि कुछ अच्छा इलाज करा लें, क्योंकि यहाँ जो भी जनता चुन के आई है, आपको राम गोपाल 2-2 बार के पार्षद हैं, आप उनको इस तरह से गिरगिट कह के संबोधित नहीं कर सकती हैं। ये सरासर गलत है। उनको तो अपनी गलती को मानकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जैसे हम लोग कुछ बात बढ़ाना चाहते हैं तो तुरंत वो खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होकर हम लोगों को इस मुद्दे से भटकाने का काम करती हैं। और कहीं न कहीं यह लग रहा है कि इनका भी इसमें कुछ न कुछ समर्थन है भ्रष्टाचार में। बाकी हमारे और अन्य साथी इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।